इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ अहम खबरों के साथ। डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताई आपत्ति। आपको बता दें कि विकल्प दिए गए उन पर कड़ी आपत्ति जताई है। सवाल से समाज की गरिमा को ठेस स्वीकार नहीं। आपको बता दें कि दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, ब्रजेश पाठक का कहना है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा पे पूछे गए सवाल को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों पर गंभीर आपत्ति है और इस तरह के सवाल किसी भी समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। डेप्यूटी सीएम ने साफ कहा कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न स्वीकार नहीं है और मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी वर्ग या समाज की भावनाओं को आहत नहीं होने देगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी पुलिस एसआई की भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि लखनऊ में उन्होंने कहा कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों पर गंभीर आपत्ति है और इस तरह के सवाल किसी भी समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। डेप्यूटी सीएम ने साफ कहा कि परीक्षा में ऐसे जो प्रश्न स्वीकार नहीं है और मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी की भी लापरवाही अगर सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी वर्ग या समाज की भावनाओं को आहत नहीं होने देगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों पर गंभीर आपत्ति है। इस तरह के सवाल किसी भी समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। डेप्यूटी सीएम ने साफ कहा कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न स्वीकार नहीं है और मामले की जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम ने कहा कि अगर जांच में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी वर्ग या समाज की भावनाओं को आहत नहीं होने देगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर आपत्ति जताई है। इसी बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर आपके सामने हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा का पत्र सीएम योगी को पत्र। आपको बता दें कि लिखकर जताई आपत्ति। एसआई की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर जताई आपत्ति। आपको बता दें कि पंडित शब्द को गलत संदर्भ में किया गया इस्तेमाल। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र में पंडित शब्द का इस्तेमाल गलत संदर्भ में किया गया है, जिससे समाज की भावनाओं को आहत हो सकता है। आपको बता दें कि अभिजात मिश्रा ने इस मामले में जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करने का
मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने पत्र में लिखा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी भी वर्ग, समुदाय या परंपरा की भावनाएं आहत ना हो। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपके सामने हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अभिजीत मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र में पंडित शब्द का इस्तेमाल गलत संदर्भ में किया गया है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। अभिजीत मिश्रा ने इस मामले में जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी आपत्ति जताई है और सीएम योगी से जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अभिजीत मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस सवाल पर आपत्ति जताई है और सीएम से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आने वाले घंटों में उत्तर से दक्षिण भारत तक कई राज्यों में आंधी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत में नई दिल्ली और एनसीआर के गाजियाबाद में बादल छाने और बूंदाबांदी की देखने को मिली है। आपको बता दें कि वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान के कई इलाकों में हल्की आंधी और बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। खासकर अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र के साथ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, ओडिशा, केरला और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश होने की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग और निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आने वाले घंटों में उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत तक कई राज्यों में आंधी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंद्रेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रेश, नई दिल्ली, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में बारिश देखने के लिए मिली है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? के अनुसार जो अभी कुछ वर्षाएं जो कुछ दिन तक देखने को मिलेंगी,
पर अचानक हुई इस वर्षा से जो है कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज अच्छा हो गया है। लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं। आने वाले गर्मियों के दिनों में या गर्मियों की जो शुरुआत हुई है, इससे लोगों को राहत मिली है। ठंडा मौसम हो चुका है। वर्षा आगे भी अभी देखने को गाजियाबाद, नई दिल्ली के साथ साथ मिल सकती है। यास्मी, बिल्कुल इंद्रेश। इंद्रेश, क्या लगता है कि गाजियाबाद और दिल्ली में जो बारिश की स्थिति है वो कब तक ऐसी रहेगी? देखिए यास्मी, ये अचानक हुई वर्षा से कहीं ना कहीं मौसम तो अच्छा हो गया है। लोग राहत पा रहे हैं। और जो मौसम विभाग से जो लगातार इसकी जानकारियां मिल रही थी अभी तक, वो यही बता रही है कि आने वाले दिनों में जो है गाजियाबाद और एनसीआर समेत जो इलाकों में जो है वर्षा देखने को मिलेगी। और लोग जो है गर्मी की जो ये प्रचंड गर्मी इस बार बताई जा रही है कि पड़ने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं राहत देखते पाए जा रहे हैं। अब लोग जो हैं अपनी छतों पर और घरों के बाहर आकर इस मौसम का जो ठंडे मौसम का अनुभव कर रहे हैं। और लगातार जो है इस वर्षा को अभी देखा गया था कि भोर काल से ही अभी वर्षा हो रही थी, जो कि अचानक अभी फिलहाल थमती नजर आ रही है। बिल्कुल इंद्रेश, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस बारिश का होना लोगों के लिए कितना राहत वाला साबित हुआ है? देखिए, आप भी जानते हैं कि हर साल जो है, प्रत्येक साल जो गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है और जो हमारे जो जंगलों की, पेड़ पौधों की जो अनुपात है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, जिससे कि लगातार हर प्रति वर्ष में जो गर्मी का इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस अचानक हुई वर्षा से लोग बहुत खुश हैं, देखने को मिल रहा है। छतों पर हैं, घरों के बाहर हैं और अपने जिन लोगों को बाहर सुबह घूमने का मन होता है वह भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छा आनंदित महसूस कर रहे हैं इस मौसम से। यास्मी, बिल्कुल। इंद्रेश, बारिश के होने के बाद क्या आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं कि जो गाजियाबाद की स्थिति है इस समय की, वर्षा इतनी नहीं हुई है कि जो यहाँ पर किसी प्रकार की आवाजाही में दिक्कत हो। पर हाँ, अगर ये वर्षा जो है रात भर या 3 से 4 घंटे, 6 घंटे पड़ जाए तो गाजियाबाद के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगभग समझिए आप कि 8-8, 10-10 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन जाती है। फिलहाल वो देखने को नहीं मिल रही। यास्मीन, बिल्कुल इंद्रेश, बारिश के बाद गाजियाबाद में हम बारिश को देख रहे हैं। किसानों को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं? क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है किसानों को लेकर? फिलहाल तो अभी कोई ऐसा अलर्ट नहीं दिया गया है। पर हाँ, हर प्रत्येक वर्ष जब वर्षा इस मौसम में होती है तो किसानों को सचेत रहने की जो हिदायत दी जाती है कि वह ध्यान रखें फसलों का, जो कि बहुत ही कीमती है। इस समय देख रहे हैं महंगाई कितनी है, वर्षा के कारण वो खराब ना हो, इसलिए कुछ समय समय पर हिदायतें जो है विभाग की ओर से किसानों को निर्देशित करती जाती रही हैं। जी यास्मीन, बिल्कुल इंद्रेश, गेहूं की फसल की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या ऐसे में इस बारिश का होना किसानों के लिए नुकसानदायी हो सकता है? बिल्कुल निस्संदेह नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वर्षा जो गेहूं की फसल खड़ी होती है इस समय, तो वर्षा के कारण जो है खराब होने का डर रहता है। फिलहाल जो गाजियाबाद में इतनी वर्षा देखने को नहीं मिली यास्मीन। पर हाँ, ये हिदायत जरूर मौसम विभाग की ओर से दी जाती रहती है कि इस वर्षा से जो है खड़ी गेहूं की फसल जो है उसमें नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो वह इस बात का ध्यान रखें। जी यास्मीन, बिल्कुल इंद्रेश, 24 घंटे में बारिश को लेकर क्या कुछ अपडेट्स सामने आई है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अभी की मौसम विभाग की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं कि गाजियाबाद, एनसीआर समेत जो है कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। जैसे कि मौसम विभाग लगातार निर्देशित करता रहा है कि मौसम जो ये वर्षा है इससे जो है अभी फिलहाल इतनी वर्षा देखने को नहीं मिलेगी कि जिससे कि आवाजाही या कोई किसान निर्देश में जिनको फसलों में कोई नुकसान की बातें कही गई हों। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर हल्की बारिश देखने के लिए मिली है। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग और निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आने वाले घंटों में उत्तर से दक्षिण भारत तक कई राज्यों में आंधी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत में नई दिल्ली और एनसीआर के गाजियाबाद में बादल छाने और बूंदाबांदी देखने को मिली है।
वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान के कई इलाकों में हल्की आंधी और बूंदाबांदी की संभावना है। इस खबर पर हमारे साथ मेरठ से हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहरुख, दिल्ली, एनसीआर और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। बारिश की स्थिति अगले 24 घंटे में कैसी होगी, इस पर क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल अरविंद, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की जो मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन इसके चलते जो आज सुबह से ही जब मौसम ने करवट ली है उसके बाद से लगातार बारिश देखी जा सकती है। नोएडा, मेरठ, जो है बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में भी कई जिलों के समेत कई जिलों में बारिशें अभी हो रही है। हालांकि जो हवा है वो तेज है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं। हालांकि बारिश जो है वो कभी हल्की है, कभी तेज हो जाती है। इसके कारण अभी कहा जा सकता है कि बारिश को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया कि 3 दिन तक ऐसी ही बारिश और मौसम खराब रहेगा। हालांकि ये मौसम जो ने करवट ली है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी राहत की सांस भी कही जा सकती है, क्योंकि तेज धूप से लोगों ने भी एकदम जो मौसम बदला है उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि तेज हवा और ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इसके साथ साथ मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा था। कहीं ना कहीं किसानों को भी देखा जा सकता है कि किसानों को भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। हालांकि चेतावनी दे दी जाती है कि पहले ही वो सतर्क हो जाए, इसके चलते मौसम विभाग पहले ही सतर्क कर देता है। जी बिल्कुल शाहरुख, लगातार बारिश के चलते लोगों को क्या आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि मेरठ में 2 से 3 घंटे अगर लगातार बारिश हो सकती है तो इसके कारण जलभराव हो जाता है। जलभराव के कारण कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो जाती है। उसके चलते जाम की जो किल्लत है वो काफी लंबी हो जाती है। लेकिन अभी बारिश इतनी तेज नहीं है, बारिश इतनी ज्यादा नहीं है, जिसके कारण के ट्रैफिक व्यवस्था पर कहीं ना कहीं जो ठपका हो और या फिर कहीं ना कहीं लगाम लग सके, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, अगर 2 से 3 घंटे यहाँ मेरठ में जलभराव हो जाता है तो उसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था रुक सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी बारिश हल्की है और हल्की के साथ साथ हवा काफी तेज बताई जाती है। बिल्कुल शाहरुख, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में इस बारिश का होना लोगों के लिए राहत भरा साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके की धूप निकल रही थी और धूप के साथ साथ लोगों को ने एक मन बनाया हुआ था कि इस बार जो गर्मी है वो काफी तेज पड़ने वाली है, जिसके कारण एकदम मौसम करवट लेता है। करवट लेने के बाद से ही ठंडी हवा 30 से 40 प्रति किलोमीटर की हवा चल रही है और उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती है, उसके बाद तेज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तेज हल्की ये चल रही है। लेकिन एक लगातार बारिश अगर हो जाती है 1.5 से 2 घंटे की, तो उसमें कहीं ना कहीं शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल शाहरुख, पश्चिमी यूपी में फसलों का कटना शुरू हो चुका है। ऐसे में बारिश का होने से क्या किसानों की फसलों पर कुछ असर देखने के लिए मिलेगा? क्या किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है इस बारिश के बाद? जी बिल्कुल, हर बार की तरह इस बार भी अगर बारिश तेज हो जाती है या फिर बारिश वो काफी टाइम तक रुक जाती है, 24 से 24 घंटे के ऊपर पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इसमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दे दी है। इसके साथ साथ जो किसान लोग होते हैं वो पहले ही सतर्क हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी फसलों को देखभाल कर सके। हालांकि अभी ऐसी कोई बारिश नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। उसके साथ साथ जो हवाएं हैं वो काफी तेज बताई जा रही है, क्योंकि हवा जो है वो ठंडी है और ठंडी के साथ साथ जो लोग हैं वो इस मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। लोग बाग अब बाहर निकल करके घूमने निकल चुके हैं, क्योंकि देखा जा सकता है कि ये बारिश वो नहीं है जिसमें बारिश से जल भराव हो सके, लोग परेशान हो सके। ये बारिश हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ है और इसके साथ साथ जो हवाएं हैं वो काफी तेज बताई जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी दे रहा है और चेतावनी के साथ साथ लोग भी इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर बारिश 24 से ऊपर घंटे से पहुंच जाए और तेज रफ्तार बारिश की हो जाए। बिल्कुल शाहरुख, मेरठ में अगले 24 घंटे बारिश की क्या स्थिति देखने के लिए मिल सकती है?
बिल्कुल अभी ये कहा नहीं जा सकता कि बारिश अगर 24 घंटे रुक जाती है, 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। अगर बारिश 2 से 3 घंटे अगर बारिश मेरठ में हो जाती है तो मेरठ में तो कहीं ना कहीं यहाँ कई हिस्सों में जल भराव इतना हो जाता है कि लोग परेशानी का काफी सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं नगर निगम की भी पोल खुल जाती है, क्योंकि नालों की और जो गलियां हैं और जो रोड है वो काफी गड्ढे भरे रोड है अभी यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर काफी जल भराव का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ के मुख्य चौराहे हैं, जैसे बेगमपुर हुआ, जैसे हापुड़ अड्डा हुआ, जैसे गोला कुआं हुआ, ये मुख्य चौराहे हैं, मुख्य मार्केट है यहाँ पर। और थोड़ी सी बारिश में ही यहाँ पर देखा जा सकता है कि काफी जल भराव का लोगों को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल शाहरुख, क्या मौसम विभाग की ओर से कोई अलर्ट या एडवाइजरी जारी की है मेरठ को लेकर? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि यहाँ भी जो है मौसम खराब होने जा रहा है और फिर साथ साथ वहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, बारिश तेज हो सकती है, हवाएं तेज चलेगी, वही देखा जा सकता है। लेकिन ओलावृष्टि अभी देखी नहीं जा सकती, लेकिन हवाएं 30 से 40 प्रति किलोमीटर की देखी जा सकती है। साथ के साथ बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। और पीछे आप देख सकती है मेरे साथ, पीछे बारिश हो रही है और बारिश जो है ड्रिजलिंग की कहा जा सकता है कि ड्रिजलिंग हो रही है और साथ में हवाएं काफी तेज देखी जा सकती है। जी बिल्कुल शाहरुख, क्या आंधी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मेरठ में? जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से 30 से 40 प्रति किलोमीटर की रफ्तार हवा की है, अगर थोड़ी और बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं आंधी की भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि इस तरीके की जो हवाएं हैं वो आंधी की ही एक जो है दर्शाता है कि आंधी का वो संकेत देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस तरीके का कोई सामने मामला नहीं है, क्योंकि 30 से 40 प्रति किलोमीटर की ये हवा चल रही है। इसमें कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत की सांस मिल रही है, लोग आनंद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में खुशी का माहौल है, क्योंकि धूप के साथ साथ एकदम मौसम करवट लेता है, तो कहीं ना कहीं ये राहत की सांस है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। मेरठ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।